नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल BSN रवि मठानिया। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर लाइक ज़रूर करें। आज का टॉपिक है NSE और BSE क्या है शेयर मार्केट के अंदर, इनका क्या रोल है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आज NSE और BSE के बारे में। मैं आपको NSE के बारे में बता देता हूँ। पहले NSE जो है वो भारत की जो दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी होती हैं उनमें से एक है NSE और दूसरा है BSE। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भी किसी कंपनी को मतलब अपने व्यापार को ग्रोथ करने के लिए कुछ भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ये सीधा डायरेक्ट पर ये प्लेटफॉर्म है जो कंपनियां अपना IPO लेके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसमें अपने शेयर को बेच करके पैसा जुटाती हैं। मतलब उनके जो भी शेयर होते हैं उसको बेच करके जो कंपनियां पैसा जुटाती हैं और उस जो पैसा जुटाने के लिए उसको जिस भी सिस्टम की या जिस भी संस्था की ज़रूरत पड़ती है वो है NSE। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत की, और दूसरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE। तो ये जो दोनों है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये लगभग जो विश्व की टॉप 10 जो स्टॉक एक्सचेंजेस में दोनों आती हैं। हमारी भारत की जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम आपको मैं बता देता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका सूचकांक है, जो इसका इंडेक्स है उसमें निफ्टी 50 सूचकांक इसको दिया गया है, निफ्टी 50 नाम। तो आप देख भी रहे होंगे NSE की वेबसाइट खुली हुई है, उस पर राइट साइड के कॉर्नर में निफ्टी 50 लिखा हुआ है। तो N से है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक लिया हुआ है N, और FIT ये है, इसको लिया 50 से लिया गया है NFTY को, तो इसको बना दिया है निफ्टी इंडेक्स को, सूचकांक बना दिया है NSE का। तो इसका मतलब ये है निफ्टी 50 का जो भी NSE के अंदर टॉप 50 कंपनियां होंगी जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया, टॉप 50 कंपनियां, 2000 कंपनियां लिस्टेड है हमारे NSE के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो जो भी टॉप 50 कंपनियां हैं NSE की वो इस निफ्टी के अंदर ऐड होंगी, और जिनकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी या लो होगी वो उस स्टॉक एक्सचेंज से NSE से निफ्टी 50 से बाहर होके जो अच्छी ग्रोथ वाली, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी इस साल 51वें नंबर पर है, दूसरी 50 नंबर पर है, तो जो 50 नंबर वाली अगर कंपनी ग्रोथ में अगर उसकी ग्रोथ कम होगी और उसकी ज़्यादा होगी 51 नंबर वाली की या 52 नंबर वाली की, तो वो टॉप 50 में चली जाएगी और वो 50 वाली टॉप 50 से बाहर आ जाएगी। तो ये इंडेक्स इसलिए बनाया है निफ्टी 50 का टॉप इंडेक्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, उसमें 30 कंपनियाँ टॉप की होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। वो टॉप की जो 30 कंपनी होती है उसको सेक्शन सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेंसेक्स का जब भी सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो मान लेना हमें यही उससे पता लगता है कि जो 30 कंपनियां हैं वो ग्रोथ कर रही हैं, और जब भी डाउन आएगा इसका मतलब उन 30 कंपनियों में गिरावट है। इसी तरह निफ्टी का है, NSE का है। NSE भी जब नीचे जाएगा समझ लेना कि टॉप की जो 50 कंपनियाँ हैं वो डाउन जा रही हैं, और जो टॉप की 50 कंपनियां अगर ग्रोथ अच्छी करेंगी तो इसका मतलब यही है कि वो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो आज निफ्टी का जो रेट है वो 16,705 का अभी चल रहा है, तो लगभग 68 पॉइंट कुछ आज ऊपर गया है। आज शुक्रवार है, तो देख सकते हैं निफ्टी के बारे में। तो NSE की मैं आपको अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो करेक्ट वे में लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको उसमें से भी पढ़ा देता। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज भारत में दो हैं, ये दोनों जो है मेन हैं। बाकी भारत में और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लगभग 4-5 और भी हैं शायद, तो उन पे बाद में। यानी कि दो ये मेन है, दो स्टॉक एक्सचेंज। इसमें से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो जो इनको रेगुलेट करती है वो सेबी है। सेबी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, कल वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद, जो सेबी के बारे में बताऊंगा उसका क्या काम है, किस तरह वो स्टॉक एक्सचेंज में से जो भी हमारे दोनों NSE BSE में जो भी जो
कोई गड़बड़ ना कर दे, उनके अंदर कोई भी गलत तरह के कोई गतिविधि करके उसमें कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में जाके ज़्यादा पैसा ना बना ले अपने उसको। मतलब ये चीज़, जैसे एक केस आया था कि वो अंदर की जानकारी फैक्ट्रियों में जो कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कि उसमें कंपनी में मान लेते हैं एक मैनेजर हो गया कंपनी का, तो वो जो उसको जानकारी होती है सारी की, और इस तरह के जो भी मतलब पर्सन होते हैं उनको इसमें एनएससी और बीएससी में ट्रेड करने की कोई भी अनुमति नहीं होती है। जब भी स्टॉक के मतलब कोई भी रिज़ल्ट आने के कंपनी के बारे के रिज़ल्ट आते हैं उस टाइम पे, तो ये रेगुलेट करती है, सेबी देखती है कि किस तरह का उनको क्या क्या सारी तरह के उन पे जुर्माना भी लग सकता है अगर कोई गलत गतिविधि करेगा। तो अब कानून बहुत सख्त हैं। तो एनएससी के जो स्थापना भी मैंने बता दी। तो एनएससी का सूचकांक जो इंडेक्स है वो निफ्टी है और बीएससी का सेंसेक्स है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं निफ्टी की गणना विधि क्या है। निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन विधि से की जाती है। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी मैं आपको इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर ही बता देता हूँ। तो विधि से की जाती है, यानी कि सेंसेक्स की गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथडोलॉजी के आधार पर की जाती है। तो अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो 1992 में ये अस्तित्व में आया। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई। जैसे पहले सारा काम पेपर पे होता था, तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक में चेंज हो गया है। ये नेशनल स्टॉक के एक्सचेंज के आने से ही शुरू हुआ है। इसका मतलब यही है कि अब जो हम कोई भी शेयर को किसी भी कंपनी के खरीदेंगे, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करेंगे या बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उसमें हमें अब किसी भी पेपर के वर्क की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से कर सकते हैं। तो उसमें यही एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, ये बड़ी बड़ी अभी 3-4 कंपनियाँ जीरोधा है, इनमें जाके आप अपना ओपन कर सकते हैं अकाउंट। और अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यही है कि इसके आने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई। 1996 में एनएससी ने 1996 से निफ्टी की शुरुआत भी की। 1996 में निफ्टी भी आ गया। पहले तो ये खाली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 92 में, तो 1996 में निफ्टी की शुरुआत हुई। जो टॉप के 50 स्टॉक्स हैं इंडेक्स दे रहा था, यह तेज़ी से भारतीय पूंजी बाजार की रोड मैप बना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 को कंपनी के रूप में पहचान मिली और 1992 में इसे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत कर भुगतान कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। ये प्राइवेट कंपनी थी पहले तो, और बाद में इसे पब्लिक सेक्टर की ये कंपनी बन गई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉप 10 में आते हैं, ये 11वां है। तो इसका बाज़ार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रैल 2018 में 2.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। बीएससी का भी बता देते हैं। बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी। इसे नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1957 के बाद भारत सरकार ने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसे भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दे दी। तो उसके बाद सेंसेक्स की स्थापना 1986 में की गई। सेंसेक्स जो आया 1986 में आया। यह भारत का पहला सिक्योरिटी इंडेक्स था जो कि टॉप 30 इंडेक्स ट्रेडिंग कंपनियों को एक पहचान दे रहा था। सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978-1979 है। 1995 में बीएससी की ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई। 1995 में बीएससी ने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई। उस समय इसकी क्षमता एक दिन में 8 मिलियन ट्रांजैक्शन थी। तो बीएससी एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी जो है हमारा इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है। और यह मार्केट डेटा सर्विस रिस्क मैनेजमेंट CDSL
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड डिपॉजिटरी सर्विस आदि सेवाएं प्रदान करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 12वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वो ये 12वां है और वो 11वां है। तो और जुलाई 2017 को इसका बाज़ार पूंजीकरण $2 ट्रिलियन से ज़्यादा था। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। अब हम आपको अगर किसी भी कंपनी के बारे में जानना है कि वो किस किस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, एनएससी में या बीएससी में, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम जाएंगे तो आप जैसे भी किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में पता करोगे, तो जैसे मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड लिख के इसके बारे में सर्च किया तो यहाँ पे आ गया। ये जो इसकी वेबसाइट है, लेफ़्ट साइड में बजाज फाइनेंस के जस्ट नीचे बजाज फिनसर्व और .in के बाद फाइनेंस, उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है। उसके बाद बीएससी में इसका कोड ये है और एनएससी में बजाज BAJ फाइनेंस, इस नाम से, शॉर्ट नेम से ये लिस्टेड है कंपनी। तो इस तरह से पता लग जाता है कि कंपनी दोनों में लिस्टेड है, बीएससी में भी और एनएससी में। कोई भी कंपनी को आपने जब भी कभी चेक करें तो इस तरह से चेक करते हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बस यही इसका वो है कि इसको एक और इसके लिए क्यों लाया गया था ये, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो पेपर वर्क होता था पहले, तो उसमें एक फ्रॉड का केस आया था। उनमें ज़्यादा फ्रॉड होता था पहले पेपर वर्क में। तो जैसे हर्षद मेहता का केस आया था 1992 में, तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक पे भी जोर दिया गया और उस समय ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना भी हुई। और पहले उन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको मानने से भी मना कर दिया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो इस शुरू में उन्होंने मना किया, पर बाद में वो सेबी के ही रूल को मानने से मना कर देते थे, पर अब बाद में धीरे धीरे उन्होंने सारे सेबी के रूल को भी वो मानने लग गए। और इस तरह से वो भी एक तरह से डिजिटल उसमें प्लेटफॉर्म में अपना उन्होंने भी एंटर किया। और अब वो दोनों ही सेबी के अंडर में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर में काम करती हैं। सेबी क्या क्या देखती है, क्या क्या काम करती है, सेबी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।